इतनी खराब एक्सप्लेनेशन किसी की नहीं है। अरे भाई, एक्सप्लेनेशन में दम ही नहीं है, आप ज़्यादा ही बक बक करते हो। ओके ओके भाई, अगली बार ध्यान रखूंगा। और वैसे मैं अपनी एक्सप्लेनेशन को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, पर उससे पहले जो लोग चल रहे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और घंटे को दबा देना। शुक्रिया, वीडियो स्टार्ट कर दिया। शूट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं लिन फेंग को, जो डुआनटियान के सामने खड़ा हुआ होता है। डुआनटियान से कहता है, तो डुआनटियान, क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो या भागने की सोच रहे हो? लिन फेंग, तुम ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा एरोगेंट मत बनाओ। तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा एरोगेंट बिहेव कर रहे हो। तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि मैं भले ही यहाँ पे डुआनटियान हूँ और यहाँ पे होली कोटियाड हुआ जो प्रिंसिपल हूँ, साथ ही मैं एक इम्पीरियल क्लैन का मेंबर भी हूँ। डुआनटियान पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, तो जाइगेंटिक ब्लैक सील डोर स्पिरिट। और फिर वो अपने हाथों को जोड़ते हुए कहता है सील, और जैसे वो सील कहता है, लिनफेंग के चारों तरफ एक बड़े बड़े से डोर जैसे हो जाते हैं और यहाँ पे वो शायद से लिनफेंग को सील करने की कोशिश कर रहा होता है। लिनफेंग कहता है, तो यहाँ पे ये मुझे सील करने की कोशिश कर रहा है। और देख के लगता है इसकी जो मुझे सोल्ड कर, मतलब ये जो मुझे सील करने वाला है, असल में ये मेरी स्पिरिट को सील करने वाला है और ये जो है पर्सन की स्पिरिट पे अटैक करता है। फैंग कहता है, ये जाइगेंटिक पिच ब्लैक सील डोर स्पिरिट है, बट तुम यहाँ पे सिर्फ 3 डोर ही बुला सकते हो। इसका मतलब है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। लिन फैंग जो है मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मेरे अगेंस्ट फाइट कर रहे हो तो इन सब का बिल्कुल कोई काम नहीं है, पॉइंटलेस है, ऐसे फ़ायदा नहीं है, तुम मेरे को नहीं हरा सकते। और साथ ही पास को रिलीज़ करते हुए उसके सारे डोरों को फेंक देता है। फेंग जो होता है उसके सारे डोरों को ऐसे काट रहा होता है जैसे कि वो गाजर मूली, और अपनी पावर्स को रिलीज़ करते हुए पर्पस ने एक स्पिरिट के साथ ही उनको काट देता है। देखते डुआनटियान की हालत ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो कहता है, ये लिनफेंग तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर, मैंने उसको कम आंक लिया। मैं लिनफेंग के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, उसकी सोल पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे क्या ये सब यहीं पे ख़त्म हुआ? मेरा पूरी तरह से ओलिगोटिया डिज़ुई भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। काश मैंने अगर यहाँ पे लेनाई के ये जो मतलब यूनाई सेक्टर्स को डिस्ट्रॉय करने नहीं गया होता, तो आज मेरा ओलिगोटिया ऑफ जुई पूरी तरह से ठीक होता और मैं उसको राइज करते हुए देखता। यहाँ पे एक गलती की वजह से और यहाँ पे यूनाइट सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने की वजह से आज मेरा सेक्टर मेरी आंखों के सामने तबाह हो रहा है और मैं सबसे दूर नहीं भाग सकता। आज मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। लिनफेंग जो होता है वो ओलिव अकेडमी जुई के प्रिंसिपल टुआनटियान के सामने खड़ा हुआ होता है। एक बंदा जो कि नीचे खड़ा हुआ होता है वो लिनफेंग से कहता है, प्लीज़ लिनफेंग, हमारे जो क्री क्लैन के कुछ डिसाइपल होली गॉर्डियड जुई में पढ़ते हैं, प्लीज़ उन सबको माफ़ कर दो, यहाँ से चले जाओ प्लीज़, सबको यहीं पे रोक दो। लिनफेंग कहता है, क्या मैं तुम्हें यहाँ पे जानता हूँ? तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात सुन के यहाँ पर रुक जाऊँगा, उससे दफ़ा हो जाओ वरना मैं तुमको भी मार डालूंगा। एक मोटा शख्स जो होता है वो चिल्लाते हुए लिनफेंग से कहता है कि लिनफेंग, बस बहुत हुआ, तुम्हें पता नहीं तुमने यहाँ पे कितने सारे डिसाइपल को मार दिया, कुछ तो हमारी क्लैन के डिसाइपल थे। तुमने यहाँ पे लाशों की ढेर बिछा दी और तुम कह रहे हो कि तुम रखने नहीं वाले, तुम अभी और भी ज़्यादा लोगों को मारने वाले हो और भी ज़्यादा डिसाइपल को मारने वाले हो। लिनफेंग को दिखाते हैं, उसको गुस्सा आ जाती है और जैसे ही लिनफेंग गुस्सा आती है उन्हें पावर्स को रिलीज करते हुए सामने वाले की एक स्लैश लगाता है जिससे वो मोटा पीछे की तरफ गिर जाता है। जब वो मोटा वहीं पे मारा जाता है सारे लोग बात करते हैं, ये बंदा तो यान के लेयर के पहले लेवल पर था, पर देखो जरा ये लिनफेंग की एक स्लैश ने इसका काम तमाम कर दिया। मैं यहाँ से जाना होगा और कुछ लोगों को बुला के लाना होगा जो ताकत रखते हैं लिनफेंग के अगेंस्ट फाइट करने की, मतलब लिनफेंग के अगेंस्ट फाइट करने की, जो लिनफेंग से लड़ सके। हमें यहाँ पे कुछ ताकतवर सेक्टर से वो जब मदद मांगनी होगी और फिर लिनफेंग से लड़ाई करनी होगी, क्योंकि हमें ही लगता है कि लिनफेंग से मारने वाला है। लिनफेंग कहता है, क्या तुम यहाँ बाइक लाइन की बात कर रहे हो? लिनफेंग कहता है कि मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, जो बाइक लाइन है पूरी तरह से रिडिकुलस है। फिर चिल्लाते हुए कहता है, बाढ़ आओ, कहाँ पे हो? तो यहाँ पे आओ। अडाओ दिखाते जो घोड़ी के ऊपर बैठा होता है और कहते हैं यस। वह कहता है, बाढ़ आओ और मास्टर हुआ को लेके तुम एक जाओ, मास्टर हुआ को लेके और तुम साथ ही बाइक लाइन में जाओ और पूरे एंटायर जो उसका पूरा एंटायर क्लैन है उसको पूरी तरह से तबाह कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। अडाओ लिनफेंग से टीके करता है। लिनफेंग उसे कहता है, लिनफेंग कहता है, बाइक क्लैन से मेरा कुछ पुरानी दुश्मनी थी, अब वो भी यहाँ पे खत्म होने वाले हैं, तो तुम जाओ बाढ़ आओ और ना सबक सिखाओ। लिनफेंग जो होता है अपनी पावर से एक तलवार बनाता है और साथ ही कहता है मर जाओ, और साथ ही दिखा दे वो हमला करता है दूसरे वाले बंदे के ऊपर। लिनफेंग की एक ही स्लेज से वो बंदा भी मारा जाता है। दूसरा बंदा कहता है, ये बंदा भी यान की लेयर के पहले लेवल पर बताओ, देखो ये यहाँ पे ऐसे गिरा पड़ा है। लिनफेंग के सामने ये यान की लेयर के पहले बंदे तो कुछ भी नहीं है। लिनफेंग की पावर भी टेरिफाइंग है और वो खुद भी एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर है। फिर डुआनटियान के सामने खड़ा होता है और डुआनटियान से कहता है, तो क्या तुम्हें अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है? डुआनटियान कहता है, हाँ मैंने पछतावे जैसा काम किया भी है। लिनफेंग डुआनटियान के सामने देखता है डुआनटियान की तरफ और कहता है, तुम्हें तो खुद को ही मार देना चाहिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में अरे भाई, मतलब जो डुआनटियान होता है वो कहता है, मन में कहता है कि क्या मैं खुद को मार डालूं, और सिर्फ यही है जो मैं कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल से मुझे ये कर देना चाहिए, मुझे अपनी जान खुद ले लेनी चाहिए। बाद जो डुआनटियान होता है पहले थोड़ा सा सब्र हंसने लगता है और फिर साथ ही अपनी गर्दन पर चाकू रख लेता है, कुछ रख लेता है हथियार और फिर साथ ही अपनी गर्दन काट लेता है।
आराम से जाके नीचे गिर पड़ता है और सारे लोग देख रहे होते हैं डुआनटियान को जो कि मर चुका होता है। और यहाँ पे पास्ट की चीज़ें बताई जाती है। कहानी सुनाने वाला कहता है जब डुआनटियान ने यहाँ पे अपने होली कोर्टयार्ड ऑफ ज़ूयो को क्रिएट किया और बहुत सारे यूनाइट सेक्टर से यहाँ पे एक डिसाइपल लाया और सोचा कि वो अपने सेक्टर को राइज करवाएगा और एक पावरफुल सेक्टर बनाएगा। वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, सभी लोग उसको पावरफुल मानते थे जबकि वो कितना ज़्यादा पावरफुल था। पर अब प्रेजेंट का सीन देखो, जो डुआनटियान है उसने खुद की जान ले ली क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकता था लिनफेंग के आगे। सिर्फ लिनफेंग की चीज़ ही आर्मी थी जो ये सब जानती थी डुआनटियान कैसे मरा, क्योंकि किसी को भी इस बारे में पता ही नहीं चला कि डुआनटियान आके मरा कैसे। कहानी सुनाने वाला कहता है फिर लिनफेंग ने अपना बदला ले लिया और डुआनटियान को पूरी तरह से मार दिया और इसी के ऊपर से उसके घोड़े चलते हुए गए। कहानी सुनाने वाला कहता है फिर यहाँ पे पूरी तरह से होली कोर्टयार्ड ऑफ ज़ूयो को डिस्ट्रॉय करने के बाद जो लिनफेंग की चीज़ी आर्मी थी वो दोबारा अपने यूनाइट सेक्टर में लौट गई और पूरी तरह से यहाँ पे जो होली कोर्टयार्ड ऑफ ज़ूयो को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। डुआनटियान लैंग मर चुका था, होली कोर्टयार्ड ऑफ ज़ूयो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और यहाँ पे सिर्फ 2 ही पावरफुल हाउसेस थे, 2 ही पावरफुल क्लैंस थे जो कि इंपीरियल सिटी में थे। एक था यू क्लैन और दूसरा था वेंशु सेक्ट। और भी उसके पीछे बॉसेस हैं, मतलब और भी। असल में तो वह कहता है ये सब, मतलब कहानी सुनाने वाला कहता है ये सब तो बस ऐसे ही है, असली बॉसेस तो इन सब के पीछे छिपे हुए हैं। और फिर एक प्रिंस को दिखाया जाता है जिसका फिलहाल मैं नाम भूल चुका हूँ, तो मैं उसको प्रिंस बुलाऊंगा। जब प्रिंस होता है वो यहाँ पे अंदर आता है और यहाँ पे जो प्रिंस होता है वो सामने किसी के सामने आता है और कहते हैं, मतलब प्रिंस के सामने एक बंदा खड़ा होता है, कहता है प्रिंस से कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या हुआ, कैसे आना हुआ। तो यहाँ पे प्रिंस से कहता है क्या करूँ यहाँ पे, जो इस कंट्री में मतलब इंपीरियल सिटी में ऐसी कितनी इनक्रेडिबल चीज़ें हो रही हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। वो होली अकेडमी, होली कोर्टयार्ड ऑफ ज़ूयो है, इसमें जो प्रिंसिपल है होली कोर्टयार्ड ऑफ ज़ूयो के जो प्रिंसिपल थे उनको लिनफेंग ने मार दिया है। और हमें बताया जाता है असल में जो प्रिंस है, प्रिंस के ये फादर ही हैं। फिर फादर होते हैं वो उससे कहते हैं कि हमें मतलब नहीं कि भले ही कुछ भी होता हो, वैसे तुम्हारा जो ब्रदर है वो तुमसे ज़्यादा होशियार है, तुमसे ज़्यादा समझदार है। उसके फादर प्रिंस से कहते हैं तो बताओ जल्दी से क्या बात है। तो यहाँ पे जो प्रिंस होता है अपने फादर से कहते हैं फादर आपको तो पता ही होगा कि नेशनल कंपटीशन के दौरान अगर हुआ क्या था, मैं वहाँ पे आ गया था। प्रिंस बोलता है फादर, और ग्रेट कंपटीशन जो है आने वाला है, तो ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से कुछ लोग जो हैं वो टियानफेंग सिटी में आ चुके हैं। और जो लिनफेंग है उसने टियानफेंग सिटी से बहुत सारे लोग जो वहाँ पे कंपटीशन में हिस्सा लेने गए उन सबको मार दिया। साथ ही उसने आज जाके होली कोर्टयार्ड ऑफ ज़ूयो उसके भी काफ़ी सारे डिसाइपल को मार दिया और साथ ही हमें बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। तो फादर से कहते हैं क्या लिनफेंग ने यहाँ पे होली कोर्टयार्ड ऑफ ज़ूयो को तबाह कर दिया, ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। फादर से कहता है फादर बट इसमें थोड़ी बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं। फादर से कहते हैं होली कोर्टयार्ड ऑफ ज़ूयो की डिस्ट्रक्शन के बाद तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पर मिल गए। फिर फादर होते हैं कहते हैं कि जो होली कोर्टयार्ड ऑफ ज़ूयो उसकी डिस्ट्रक्शन के बाद उनके काफ़ी ज़्यादा पर निकल आए हैं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है वो हमें बताया नहीं जाता। और इस आते हुए कहते हैं आखिर में जाके कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। उसके फादर कहते हैं, प्रिंस कहता है कि यूई फैमिली ने एक मैरिज प्रपोजल रखा है यूई टियानमिंग और साथ ही ज़ेनिनी के बीच। वो चाहते हैं कि दोनों के आपस में शादी हो जाए। उसके फादर कहते हैं क्या यूई टियानमिंग चाहता है कि वो जेंगी के साथ शादी करे, वो ऐसा चाहता है। डकुसड़ यूई कौन क्या चाहता है, क्या वो पागल हो चुका है। फिर फादर कहते हैं क्यों ना उसके फादर से कहते हैं क्यों ना उसके प्रपोज को मना कर दिया जाए। उसके फादर प्रिंस से कहते क्योंकि जो जिंगी है वो जो है लिनफेंग से प्यार करती है तो हम उन दोनों की शादी करवाएंगे। उसका कहता है फादर आपने बिल्कुल सही फैसला किया। फादर कहते हैं लिनफेंग की पावर बहुत ज़्यादा है, उसकी पावर भी टेरिफाइंग है और एकदम ताकतवर है। वो यूई टियानमिंग से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी है। जो लिनफेंग है उसका फ्यूचर पूरी तरह से ब्राइट और लिमिटलेस है, उसको काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट हासिल होगी। भला मैं अपने जो जिंगी है उसकी शादी बोला ये टियानमिंग से क्यों करवाऊँ। प्रिंस के फादर होते कहते हैं कि मुझे तो ये जानना है कि भला ये टियानमिंग और साथ ही लिनफेंग में से किसकी पावर ज़्यादा होगी। उसके फादर प्रिंस से कहते हैं तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, भले ही ये ज़ूयो को डिस्ट्रॉय हो गया, तुम ज़्यादा यहाँ पे किसी चीज़ की फिक्र मत करो। तुम जाओ अपने कमरे, मतलब जाओ अपना काम करो और रेस्ट करो। ये तुम्हारे प्लान फेल्स होते हैं बट तुम काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो। कहते हैं फादर मैं समझ गया, थैंक यू। और इसी के साथ वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने से ही ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगली वीडियो का गुड बाय।